अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग गालिब के जो दोनों गजल हैं, दोनों गजल के चैप्टर को हम लोग एक ही क्लास में कवर करने जा रहे हैं। अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 18, कौन सा चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो आप लोग चैप्टर 19 का खोजने के लिए मत लग जाइएगा। और आज का क्लास बहुत ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि गालिब वाला चैप्टर से बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में लगभग गालिब के चैप्टर से जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, आपके पास सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, गालिब का मजार कहां है, यानी इसका दरगाह शरीफ कहां है, मजार पाक कहां है। ऑप्शन है आपके पास आगरा, ऑप्शन बी मुरादाबाद, रामपुर और दिल्ली। तो जल्दी से आप सभी बच्चे बताने की कोशिश करेंगे गालिब का मजार पाक कहां पे है। सब लोगों को पता होगा आगरा यानी नानिहाल में इसकी पैदाइश होती है 1797 ईस्वी में, और इसकी वफात होती है 1869 ईस्वी में दिल्ली में। तो दिल्ली में ही इनका मज़ार पाक है, याद रखिएगा सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 2 है। जब तक हम आपका क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन पढ़े, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, है ना। सवाल नंबर 2 क्या है, खाक ऐसी जिंदगी पे के डॉट डॉट नहीं हूं मैं, मिसरा मुकम्मल कीजिए। यानी ये वाला शेर, ये वाला मिसरा को आपको कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं, ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, दिए गए मिसरा को मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट कीजिए। दाइम पड़ा हुआ तेरे डॉट डॉट पर नहीं हूं मैं, तो दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे देखिएगा, गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहा जाता है। गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से हम डिटेल के साथ आप लोगों को बता चुके हैं। उसको क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, ऑप्शन बी। और आखिरी शेर को मक्ता, और अगर दूसरा शेर में आ जाए तो उसको हुस्न मतला कहेंगे, है ना। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। सवाल नंबर 5 आपके पास, गालिब का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है राशिदुल्लाह खां गालिब, मिर्जा असदुल्लाह खां, नसरुल्लाह खां और उबैदुल्लाह खां। तो सबको पता होनी चाहिए, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब जो है ना इसका पूरा नाम है। गालिब नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मिर्जा असदुल्लाह खां, क्योंकि पहले पहल जो है ना गालिब अपने शेरो शायरी में ये वाला नाम इस्तेमाल करते थे, अलीफ सीन दाल असद, है ना। तो ये वाला नाम पहले तखल्लुस करते थे और बाद में फिर गालिब तखल्लुस करने लगे। सवाल नंबर 6 है आपके पास, मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है। तो मिर्जा नौशा जानते हैं ना, नौशा किसको कहते हैं, दूल्हे भाई को, है ना, दूल्हे मियाँ को कहते हैं मिर्जा नौशा। तो इसलिए गालिब को जो है ना क्या कहते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद इसका नाम फिर मिर्जा नौशा के नाम से भी पड़ता है। तो याद रखना भाई, गालिब को कहा जाता है मिर्जा नौशा भी, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। मिर्जा गालिब की पैदाइश किस साल में हुई, 1796, 97, 98, 99। सबको पता है ना, 1797 ईस्वी में आगरा में। ठीक, अगला सवाल 8 नंबर पे, गालिब उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी करते थे। उर्दू के साथ साथ में और कौन से लैंग्वेज में और कौन से जुबान में शेरो शायरी करते थे। तो पता होना चाहिए आपको, फारसी जुबान में। उर्दू के साथ साथ जो है ना फारसी जुबान ही सुटेबल लगता है। अगर इंग्लिश करेंगे उर्दू के साथ तो अच्छा लगेगा, अरबी करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना लगेगा। इस वजह से फारसी और उर्दू का दोनों में आपस में जो है ना मेल बहुत खतरनाक वाला है ना, इसलिए फारसी जुबान में करते थे, ऑप्शन ए याद रखिएगा। सवाल नंबर 9 है, रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। यानी जब इंसान रंज, दुख, दर्द, तकलीफ का हैबिट हो जाता है, आदी लग जाता है, तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा दुख मुसीबत भी आ जाए तो उसको क्या लग जाता है, आदी लग जाता है, तो उसको कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं होती है, सहन शक्ति करने का क्षमता हो जाता है। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है, तो ये मिसरा गालिब का है, असदुल्लाह खां गालिब, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है सवाल नंबर 10, इस शेर के शायर का नाम बताइए। सब कहां कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, है ना, कि सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इसके मुसन्निफ भी असदुल्लाह खां गालिब है, ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। सवाल नंबर 11 आपके पास, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है।
यानी फिल्मी गीत में काम नहीं किए हैं। कौन ऐसे शायर हैं? तो ऑप्शन आपके पास मजरू सुल्तानपुरी, कैफ आजमी, शकील बेदायूनी। ये तीनों जो शोरा है ना फिल्मी गीत में काम किए हैं, लेकिन मीर तकी मीर ये शख्स फिल्मी गीत में गाना वगैरह नहीं लिखे हैं, इस वजह से मीर तकी मीर परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 12 है, मिर्जा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? अभी आपको बताया अलिफ सिन दाल असद तखल्लुस था, फिर बाद में क्या तखल्लुस करने लगे थे? तो गालिब तखल्लुस करने लगे थे। सवाल नंबर 13 है, शायर अपने अशआर में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम यानी एक छोटा सा नाम इस्तेमाल यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसी को तो तखल्लुस कहते हैं। असदुल्लाह खां गालिब, गालिब अपना नाम तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और तखल्लुस कहां इस्तेमाल करते हैं? आखिरी वाला शेर में, मक्ता का शेर में। अगला सवाल 14 नंबर पे, कौन शायर है जिसे मुश्किल पसंद कहा गया है? कौन ऐसे शोरा है जिसको मुश्किल पसंद कहा गया है? तो गालिब को ही कहा गया है। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, खबर गरम उनके आने की ये मिसरा किसका है? तो है खबर गरम उनके आने की ये मिसरा असदुल्लाह खां गालिब का है। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, जब किसी गजल में एक से ज्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? कोई भी गजल में एक से ज्यादा मतला होता है उसको हम लोग हुस्न मतला कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, मिर्जा गालिब की पैदाइश कहां हुई है? तो मिर्जा गालिब की पैदाइश आगरा, वफात दिल्ली, सबको पता है अच्छे से। गालिब की वालदा का क्या नाम था, यानी की मां का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन शरफुन्निसा, बदरुन्निसा, इज्जतुन्निसा बेगम, सरवड़ी बेगम। आप लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी यानी इज्जतुन्निसा बेगम। अगला सवाल 19 नंबर पे है आपके पास, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, ये मिसरा किस शायर का है? ऑप्शन मिर्जा गालिब, मोमिन, मीर तकी मीर, शाद अजीमाबादी। यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, क्या है अगला शेर बताइएगा? लोहे जहां पे हुर्फे मुकर्रर नहीं हूं मैं, है ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे? मिर्जा गालिब ही कहते हैं अपने दोस्तों को, क्या कहते हैं? यार अब जमाना मुझको, अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं, सवाल करते हैं कि जमाना मुझे जो है मिटाना क्यों चाहता है ना। चलिए अगला सवाल 20 नंबर, लोहे जहां पे हुर्फे नहीं हूं मैं, मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो लोहे जहां पे हुर्फे मुकर्रर नहीं हूं मैं, ये बड़ी काफ से नहीं मारिएगा, छोटी काफ से है ना, मुकर्रर छोटी काफ। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती हैं? 5, 6, 7 और 4। तो याद रखिएगा इसमें मारफा किसकी किस्मों में से है? सबसे पहले आप लोगों को यह याद रखना है। तो आप लोग पढ़े हैं ना, जामिद, मजदर, मुश्तक, ये बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती हैं। जामिद की 2 किस्में होती हैं, एक होती है इसमें मारफा, एक होती है इसमें नकरा। इसमें मारफा की टोटल कितनी किस्में हैं? तो याद रखिएगा सारे बच्चे 7 किस्में हैं। ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मारफा किसको कहते हैं सर? कोई भी खास नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे महमूद, हामिद, है ना, पटना, दिल्ली, मुंबई, या फिर आप बोल देंगे गंगा, जमुना, उसके अलावा हिमालय। अगर यहीं पे हिमालय के जगह पहाड़ बोलते हैं तो वो नकरा होगा। यहीं पे अगर गंगा के जगह नदी बोलते हैं तो ये आपका इसमें नकरा हो जाएगा, यानी आम नाम हो जाएगा। यहीं पे हम महमूद बोलते हैं, महमूद के जगह अगर लड़का बोल दिए तो लड़का में कोई भी लड़का हो सकता है ना, इसलिए जो आम नाम होगा उसको इसमें नकरा कहेंगे, जो खास नाम होगा उसको इसमें मारफा कहेंगे। इसलिए इसमें मारफा का दूसरा नाम इसमें खास है, इसमें नकरा का दूसरा नाम इसमें आम है। आम लोगों में कोई भी अगर आ जाए वो इसमें नकरा के काउंटिंग में, जिससे आपको पता ना चले कि किसके बारे में बोला जा रहा है। अगर लड़का बोलेंगे आपको समझ में आ रही है कि कौन लड़का के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहीं पे हम बोल दिए महमूद, हामिद, है ना, तो आपको पता ये चल रहा है कि कोई प्रॉपर नाम है। अगर हम बोल देते हैं शहर, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। यानी सिंपल सा फंडा है, ऐसा नाम जिसमें आपको कंफ्यूजन हो कि किस शहर की बात की जा रही, किस नदी की बात की जा रही, किस इंसान की बात की जा रही है। जहां पे कंफ्यूजन हो वो आपका इसमें नकरा होगा। जहां पे आप पूरा कॉन्फिडेंट, यानी पटना बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है पटना शहर की बात की जा रही है, आपको प्रॉपर पता चल रहा है नाम, वो आपका इसमें मारफा होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल 22 नंबर पे, फेले माजी की कितनी किस्में हैं? फेले माजी की टोटल 6 किस्में होती हैं। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 23 आपके पास, दर्ज झैल में माजी शिक्या की निशानदेही कीजिए। माजी शिक्या का दूसरा नाम फेले माजी एहतमाली भी होता है। माजी शिक्या से पता चल रहा है कि इसमें शक वगैरह होगा, तो माजी शिक्या में शक ही होता है। जैसे वह आया होगा, वह गया होगा, वह लिया होगा, वह दिया होगा, वह सोया होगा।
जहां पे भी शक वाला मामला आ जाए आप समझ लीजिएगा ये फेले माजी की शिक्किया वाला किस्म है ना। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है गया होगा, वह जाता था, वह जाता है, वह जाएगा। यहां देखिए गया होगा, शक हो रहा है ना, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। फेले माजी की 6 किस्म होती है। कौन कौन सी किस्म होती है मैं एक बार बता देता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फेले माजी मुतलक, फेले माजी करीब, फेले माजी बईद, फेले माजी एहतमाली, फेले माजी इस्तमरारी और साथ ही साथ फेले माजी ना तमाम। ये 6 किस्म किसकी होती है, फेले माजी की, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तुम गए थे किस फेल की मिसाल है, ऑप्शन माजी मुतलक, माजी करीब, माजी ना तमाम, माजी बईद। था, थे, थी, गए थे, गया था, गई थी, ये सब के सब माजी बैद के काउंटिंग में आएगा, माजी बैद की किस्मों में आएगा। तो तुम गए थे किस फेल की मिसाल है और माजी बैद का पहचान है आपका था, थे, थी आएगा, है ना। तो तुम गए थे आ गया, माजी बैद पे टिक कर देंगे। और एक होता है ता था, है ना, क्या होता है ता, फिर आएगा आपके पास था। तो ता था वाला अगर आ जाए तो वो माजी ना तमाम होगा, यानी माजी का ऐसा काम जो ऐसा लगे आपको कि काम कंप्लीट नहीं होगा। जैसे वह खाता था, शक है ना कि वो पास्ट में खाता था, पता नहीं कब खाया नहीं खाया। वह जाता था तो वो आपका फेले माजी ना तमाम में होगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता चल गया कि वह गया था, वह खाया था, वह सोया था, वह पिया था, वह लिया था, वह दिया था, वह गया था, ये सब के सब माजी बैद के काउंटिंग में आएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने टोटल 24 क्वेश्चन को कवर किया। कितना, 24 क्वेश्चन को। 24 में आपका कितना परफेक्ट हो पाया है पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। इसका आंसर शीट यहाँ पे दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि सर इसका पीडीएफ मिल जाता तो हम लोगों को आसानी हो जाती याद करने में। आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं सबसे पहले डाउनलोड कीजिए एएस उर्दू एजुकेशन का ऐप और इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9508214760। इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जो है कॉल मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके क्लास 12 का कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, उर्दू वाला कोर्स को, और वहीं पे आपको पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराया जाएगा अच्छे से। बाकी आज का सेशन, आज की क्लास आप तमाम बच्चों को कैसा लगा एक प्यारा सा फीडबैक बताते हुए चलिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली क्लास में। उससे पहले एक हम नाच सुनाते हैं, उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे। अब तो बस के धुन है के मदीना देखूं, अब तो बस के धुन है। हाँ मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बारी में जी भर के मदीना देखूं मेरे मौला। अब तो बस एक ही धुन है। बस कुछ ही अशार मैं आप लोगों तक पहुंचाया। आज की क्लास को यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड टेक केयर, बाय बाय।